नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे नवम राशि, नाइन्थ साइन। दोस्तों नाइन्थ साइन सैजिटेरियस साइन, गुरु की राशि है जिसे हम हिंदी में धनु भी बोलते हैं, धनु राशि। आपके दोस्तों D1 चार्ट में आपको सिर्फ ये देखना है कि 9 नंबर जो है, 9 अंक जो है वो कहाँ लिखा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक एक भाव के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं आज देखना है कि जुपिटर की स्थिति ऐसे है, वो इसके साथ युति में है, इतनी डिग्री का है या जो भी है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ चर्चा आज की वीडियो की ये है कि 9 अंक जिस भाव में लिखा है वो भाव में आपको किस हिसाब से जो है वो चलना है, और बेसिक ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, टाइम स्टैम्प्स पे दोस्तों नीचे देख लीजिए कमेंट सेक्शन में कहाँ से आपकी जो है वो भाव की स्टार्टिंग होती है। चलिए, फर्स्ट हाउस की दोस्तों बात करेंगे। अगर आपके लगन पर ही जो है 9 अंक लिखा है, लगन पर आपके 9 अंक लिखा है, दैट मीन्स धनु लग्न की कुंडली है आपकी, जिसे हम सैजिटेरियस असेंडेंट इंग्लिश में बोल देते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? धनु राशि, स्वामी कौन है? जुपिटर। किस चीज को दर्शाते हैं? ज्ञान को। ये जातक नॉलेजेबल होगा, कोई दो राय इसमें नहीं है, और ज्ञान एकत्रित करने में रुचि भी होगी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो पढ़ता रहेगा, नेट पे सर्च करता रहेगा, कुछ ना कुछ अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता है। अगर आपका धनु लग्न है, एडवाइस देने में बहुत बढ़िया, लोगों को फ्री की एडवाइस देते रहेंगे। अगर तो कंसल्टेशन का काम है तो फिर तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन एडवाइस तकरीबन इनसे लोग लेते हैं और अच्छी देते हैं ये एडवाइस। लेकिन खुद पर काम नहीं कर पाती, उसके लिए इनको किसी से एडवाइस जो है वो लेनी पड़ती है। धनु लगन की आपकी अगर कुंडली है, किसी का नुकसान नहीं करने वाले होते, हार्मलेस जिसे हम बोलते हैं, तो जातक किसी का नुकसान नहीं करता है, और बहुत कम देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इलीगल कामों में पड़ा हो या कुछ ऐसा हो। बाकी चार्ट की स्थिति क्या है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली देखा जाता है। इनको अपनी आज़ादी बहुत पसंद है। इनको कोई केज करने की कोशिश करे, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, डिप्रेस और कभी कभी वायलेंट भी हो जाते हैं, गुस्सा भी आ जाता है इनको। तो इनको केज करने की कोशिश ना की जाए तो ये रिलेशन में जो है वो सही रहते हैं, नहीं तो ये अपने आप को उसमें फंसा जो है वो ट्रैप्ड महसूस करते हैं। ऐसा जो है, इनको अपनी आज़ादी जो है इतनी प्यारी देखी गई है। लॉयल होते हैं, चाहे कोई भी रिलेशन हो उसके अंदर ज़्यादातर इनमें लॉयल्टी देखी गई है। फिर बात वही आती है कि अगर इनको दबाव डाला जाए, बहुत ज़्यादा पोजेशन में अगर कोई इनको केज करने की कोशिश करे, तो इनको अपनी स्पेस जिसे हम बोलते हैं, जो कि सबको प्यारी होती है, वो इनको प्यारी होती है ज़रूर। उसके बाद अगर आपके चार्ट में धनु लगन की आपकी कुंडली है, जुपिटर किसी भी भाव में है लेकिन एफ्लिक्टेड हैं ज़्यादा, तो फिर हो सकता है कोई लिवर के रिलेटेड समस्या, जैसे फैटी लिवर या लिवर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हो सकता है। अगर अच्छे खासे हालात में है तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं आती। उसके बाद दूसरों से डोमिनेटेड नहीं होना चाहते। अगर कोई इनको डोमिनेट करने की कोशिश करे तो इनको थोड़ा अजीब लगेगा, उस रिलेशन में नहीं रह पाएंगे। इनको होता है बराबरी चाहिए, प्यार चाहिए, वैल्यू चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, इनको वैल्यू चाहिए। पर कहीं ना कहीं आकर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई दबाव डालकर रिलेशन बनाना चाहे, तो कहीं ना कहीं इनको वो ट्रैप वाली फीलिंग आएगी, निकल जाएंगे। चाहे वो बहुत क्लोज का रिलेशन हो, वो निकलने की ही कोशिश करेंगे। तो बात वही आ जाती है, दबाव इनके ऊपर जो है वो नहीं डालना चाहिए। आप लोगों को ये चाहिए कि, आप लोगों की दिक्कत क्या है कि आपसे ना नहीं बोली जाती। ना बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आप हैं बहुत सौम्य। कहने का मतलब, बहुत ही इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि अगर ना मुंह से निकल गई तो अगला इंसान जो है वो बुरा मान जाएगा। तो दूसरों के बुरे मानने के कारण जो है वो अपना बुरा जो है वो करवा लेते हैं। बाद में रियलाइज ज़रूर करेंगे और बाद में निकलेंगे भी उस सिचुएशन से, लेकिन पहले पहले देखा जाता है कि अपने आप को उस सिचुएशन में ना बोलनी नहीं आती, इसके कारण जो है वो फंसा लेते हैं। ठीक है, और यही कारण है आपकी जेनरोसिटी, आपका दया भाव, जो आप किसी ना किसी ब्लॉकेज के जो हैं वो शिकार हो जाते हैं। कोई बाधा इसी कारण आती है कि आप हर चीज़ में जेनरोसिटी, क्योंकि जुपिटर की ये दोस्तों देखा जाता है, जितना स्ट्रॉन्ग जुपिटर भी हो चार्ट में,
जहाँ तक धोखे उतने खाता है और उतना ही जेनरस भी होता है, दयावान होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग जुपिटर की वैसे भी निशानी है। तो अगर आपका लगन ही धनु है तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब भी किसी से मिलिए तो एकदम ही अपनी कमजोरियां, अपने सीक्रेट्स, अपने बारे में बहुत ज्यादा आप लोग जाहिर कर देते हैं, जो एट टाइम्स ये देखा जाता है कि अगला इंसान किसी शक में आ जाता है कि ये इंसान इतना क्यों अपने बारे में डिस्कस कर रहा है या कर रही है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। वक्त दीजिए, वक्त लीजिए और फिर जाकर जो है अपने बारे में अच्छे से जो है वो कमजोरी अगर बतानी हो या कुछ ऐसी बात करनी हो जो सबको नहीं पता है, तब कीजिए। अनजान व्यक्ति में, एक आधी मीटिंग में, दो में तो फिर प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। ठीक है। उसके बाद बात उनसे कीजिए, और अक्सर ये देखा जाता है ये लोग उन्हीं के अंदर कंफर्टेबल रहते हैं जिनकी पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी में अगर ये थोड़ी देर के लिए भी बैठेंगे, ये अपने आप को कोसेंगे कि ये मैं किसके साथ जो है वो बैठ गई या बैठ गया। तो इनको चाहिए पॉजिटिव ऑरा वाला व्यक्ति, जिसका पॉजिटिव एनर्जी हो, अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर हो, जो बात करने में बहुत सलीका हो, जिसमें बदतमीज ना हो। तो ये सब क्वालिटीज जो हैं ये देखते हैं दूसरे इंसान के अंदर, और इसमें आपको जाना भी चाहिए। नेगेटिव एनर्जी से हमेशा दूर रहिए, जो हमेशा ही नेगेटिव बातें बोलते हैं, फैलाते हैं, या आपसे बहुत ही बुरी भाषा में जो है वो बात करते हैं। आपको किसी का गुलाम जो है वो नहीं होना। राइट। उसके बाद बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए मशहूर हैं धनु लग्न वाले। कोई भी बड़ा रिस्क लेना हो तो वो कैलकुलेटेड है या नहीं है, भाई ये चीज देख लीजिए, नहीं तो एक छोटी सी गलती जो है वो आपको लाइफ टाइम ट्रॉमा जो है वो दे सकती है। तो इसलिए आपको ये किसी भी रिश्ते में पड़ना हो या कुछ भी चीज हो तो उसमें जल्दबाजी और बड़ा रिस्क जो है वो नहीं लेना है। कैलकुलेटेड सोच जो है वो आपको रखनी है। कई लोग बिजनेस में जो है धनु लगन के काफी कुंडलियों में देखा गया है कि अच्छा बिजनेस स्ट्रैटेजीज जो है इनकी होती है, तरक्की जो है वो पाते भी हैं। अगर आपका काम ट्रैवल रिलेटेड है, जिसमें आप किसी प्रकार से ट्रैवल करते हैं, चाहे वो शॉर्ट ट्रैवल्स है, चाहे वो लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रैवल्स है, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, तो आपके लिए जो है वो समय शुभ है। अब ज्ञान है तो टीचिंग के मामले में अगर आप कोई भी काम करते हैं, टीचिंग जरूरी नहीं है दोस्तों पढ़ाने लिखाने का काम। टीचिंग इज मेंटोरशिप, कोचिंग, कुछ भी, चाहे डांस सिखा सकते हैं, चाहे म्यूजिक सिखा सकते हैं, चाहे जो भी आपकी नॉलेज है, जो किताब आपने पढ़ी है या जो आपका ज्ञान आपने हासिल किया है, वो उसको आप प्रोफेशनल जो है वो बना सकते हैं। वो आपको जो है तरक्की देगा। लॉ के रिलेटेड हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो आपके लिए अच्छा है। अब उसके बाद यहाँ पर 70 to 75% जो 70 से 75 लोग जो हैं वो थोड़े हाइट उनकी अच्छी देखी गई है, टॉल देखे गए हैं, लेकिन 25% लोग एवरेज या शॉर्ट देखे गए हैं। तो अगर आप इस चीज से रिलेट करते हो, 70-75 में आप आते हैं, तो आप लिख सकते हैं एवरेज हाइट जो भी है एक फीमेल और मेल की, उससे थोड़े लंबे ही देखे गए हैं, और कद काठी भी बढ़िया फिट देखे गए हैं। कोई इनका अनइवन बॉडी या कुछ ऐसा जो है वो नहीं देखा गया। कई वेल बिल्ट भी देखे गए हैं। वो अलग बात है, चार्ट सारा स्टडी करके कितनी डिप्रेशन लेते हैं, क्या लेते हैं, वो बाद की बात है। उससे सेहत में थोड़ा कमजोरी आ जाती है, लेकिन अदरवाइज अच्छे देखे गए हैं। उसके बाद हाथ बड़े होंगे, काफी लोगों के हाथ बड़े होते हैं, ये भी देखने में आया है। और 30 की आयु से पहले बाल घने होंगे, कईयों के काफी लंबी आयु तक बाल घने रहते हैं अगर आपका धनु लगन है। और 30 से पहले पर्टिकुलरली जो है घने बाल, थिक हेयर जिसे हम बोलते हैं, यंग एज में देखे गए हैं। जुपिटर दोस्तों अगर चार्ट में भी अच्छा है तो गोल्ड जरूर पहनिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, कई लोग कहते हैं सर हमें थोड़ा डाउट है कि गोल्ड पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। सिंपल थ्योरी है, बहुत ज़्यादा भटकने की या पैसा खर्चने की कंसल्टेशन में ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। पीला धागा, वो तो बहुत महंगा नहीं है, पीला धागा जो है वो डाल करके अपने गले में देख लीजिए। अगर उसके बाद आपके साथ कुछ नेगेटिव घटता है तो फिर आपको गोल्ड मत पहनिए। अगर वो पहनने के बाद कुछ समय बीत जाता है तो आपको अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है या कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती हैं, तो फिर आप गोल्ड ज़रूर धारण कर सकते हैं।
अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, हाइप कमेंट जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, दूसरे भाव की बात करेंगे। दोस्तों अगर आपके दूसरे भाव में 9 अंक धनु राशि अगर पड़ती है तो इसका क्या मतलब है। दूसरे भाव में 9 अंक है तो जातक बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला होगा, बहुत ज्यादा सोचने वाला होगा। इसी के कारण अपनी सेहत का जो है वो ध्यान नहीं रखता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, तीसरा इंसान। एक तीसरा इंसान जब किसी भी रिलेशन में आ जाए, चाहे वो कोई भी रिलेशन है, दोस्ती का है, शादीशुदा जिंदगी का है, लव रिलेशन है या जो भी है, अगर वो आ गया तो ये खुद खराब करके जो है वो बैठ जाते हैं रिलेशन। तो इसलिए अगर आपकी धनु राशि सेकंड हाउस में पड़ती है तो किसी की बात सुन करके आपको कान का कच्चा नहीं होना है। जल्दी से जो है वो उस बात को आपको नहीं मानना है, नहीं तो इसमें जो है वो आपका नुकसान ही होगा रिलेशंस का। ठीक है, उसके बाद आपके जितने भी मित्र होंगे और जितने भी खास करके गुप्त शत्रु जो आपके मुंह पर मीठे हैं लेकिन वो अंदर से जो है वो शत्रुता आपसे करते हैं, किसी कारण से, आपके एटीट्यूड से हो सकता है, आपकी भाषा शैली या किसी भी कारण वो आपके अगर गुप्त शत्रु हैं तो जो है वो आपके गुस्से को, आपकी एंगर को जो है वो टारगेट बनाएंगे। उसको टारगेट बना करके कोई ऐसी बात बोलेंगे कि ये भड़के, इसका गुस्सा भड़के। क्यों, उनको पता है कि इसका गुस्सा ऐसा है, ये 1 सेकंड पे ये चीज इसको ट्रिगर करेगी, उसके कारण जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए इन लोगों से सावधान, जो आपके आसपास है और आपकी कमजोरी, आपका गुस्सा, इंस्टेंट एग्रेशन जो है उसके कारण जो है वो काम खराब करने की कोशिश करेंगे। और किसी से तुड़वाना हो रिलेशन तो ये आपके इर्द गिर्द ही हैं, इनसे थोड़ा जो है वो आपको होशियार रहना है। अगर ये जातक अपना करियर टीचिंग में, कोचिंग में, मेंटोरशिप में, किसी चीज का सिखाना जिसे हम बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर हो गए किसी प्रकार के भी, तो उसमें एक बड़ा अच्छा करियर जो है इनका बन सकता है। अगर 9 अंक आपके दूसरे भाव में है, अच्छा पैसा जो है वो कमा सकते हैं। उसके बाद भाव है फैमिली का, कुटुंब का, एक्सटेंडेड फैमिली, आपकी पूरी ट्राइब, जितने चाचा ताया फर्स्ट कजन सेकंड जो भी है रिलेशंस में आते हैं, उनका भाव है। तो 9 अंक यहाँ पर है। ये जातक जो है बहुत ही दया भाव रखेगा उनके प्रति। किसी ने भी काम मांग लिया, तेरा भी हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, सारे काम आप बता दीजिए, मैं कर दूंगा या कर दूंगी। तो ये जो चीज है आप कीजिए, अपनी विल पर कीजिए, लेकिन आपका किसी प्रकार से नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके 9 अंक यहाँ पर लिखा है, जेनरोसिटी, जहाँ 9 12 है वहां जेनरोसिटी ही शब्द जो है वो निकलता है। तो यहाँ पर जेनरोसिटी जो है वो आपको ज्यादा नहीं दिखानी, इस चीज का ध्यान रखिए। और पर्टिकुलरली अगर आपने अपने आप को तारीफ लेने के लिए कि मुझे बहुत नॉलेज है और मेरी नॉलेज जो है वो एक्नॉलेज हो, कहने का भाव कि आपको पता है कि अगर मैं ये किसी का काम करूंगा बिकॉज मुझे नॉलेज है और मेरी नॉलेज अप्रिशिएट की जाएगी, तो फिर इसमें क्या है, अप्रिशिएट तो वो कर देंगे लेकिन अप्रिसिएशन दिल से कोई नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज आप उनके लिए फेवर कर रहे हैं, आप उनके काम आ रहे हैं, वो तभी आपकी जो है चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको खुश कर रहे हैं। मदद लेने जाएंगे वो, या तो वो फोन काट देंगे बहाना लगा के, या वो कह देंगे मैं जा रहा हूँ भाई हफ्ते 10 दिन के लिए, बाद में मिलेंगे। ये चीज जो है अपने जहन में रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो आपको आ सकती है। जो लोग, और ये छोटी जनरेशन ज्यादा, यंग जनरेशन जो है वो ज्यादा करती है, लेकिन ये पर्टिकुलरली सबके लिए है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया सभी यूज करते हैं। तो खाने पीने की जो भाव किस चीज का है, खाना, ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने का शौक, ये वो, तो आप लोगों को कभी भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक में या इंस्टा जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे खाने पीने की फोटो, और पर्टिकुलरली आप खाते हुए फोटो जो है वो अपलोड ना करें। नहीं तो कई नेगेटिव एनर्जीज ऐसी हैं, जिस दिन खाया अगले दिन ही पेट खराब। आप सोचेंगे यार अच्छा फलाने रेस्टोरेंट में गए, खाया, पैसे भी इतना बिल, महंगे बिल दिए, और अगले दिन डॉक्टर को भी पैसे दे दिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई।
तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव एनर्जीज अपना काम ज़रूर करती हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जाने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का अगर तो आपसे रिसाइट होता है तो कर लीजिए, नहीं तो आधे घंटे का जितनी देर का भी है यूट्यूब पर अवेलेबल है, ज़रूर सुनिए। और थर्सडे को आप ज़रूर सुनिए, आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस में दोस्तों अगर आपके 9 अंक लिखा है, जातक मोस्टली देखा गया है अट्रैक्टिव ज़रूर होगा। बनावटी अट्रैक्शन अलग है, बट नेचुरली जो है वो अट्रैक्टिव ऐसे लोग देखे गए हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। जातक सुंदर ज़रूर होता है। उसके बाद और जातक की नेचर के कारण, इनकी सोच के कारण ये ज़्यादा सुंदरता जो है झलकती है, क्योंकि उसमें जेनरोसिटी है, उसमें हेल्प है, उसमें चिड़चिड़ापन कम है। वो अलग बात है आपकी दशा कैसी चल रही है, अगर तो नेगेटिव हुई तो वो तो कोई भी इंसान उसमें नेगेटिव बिहेव करता है, बिटर बिहेव करता है, लेकिन अदरवाइज जो है हमेशा दूसरों को कंफर्ट ये लोग करेंगे। आप बिस्तर पर सो जाओ, मैं नीचे ज़मीन पर सो जाऊंगा, आप ये खा लो कोई बात नहीं, मैं एक रोटी कम खा लूंगा। ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों को कंफर्ट करके जो है वो ज़्यादा खुश होते देखे गए हैं। दूसरों का दुख समझने वाले, कभी कभार तो दूसरों को रोते देख खुद रोने वाले, ये भी केस सामने में आई नो। काफ़ी लोगों को मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ, ये भी होता है। तो जिनके साथ है वो बता सकते हैं, जिनके साथ नहीं है वो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद जब बात इज्जत पे आएगी, वहाँ थोड़ा जो है वो इनका चेहरा अलग नज़र आता है, क्योंकि ये स्वाभाविक है, अपनी इज्जत प्यारी होती है और इनको कुछ ज़्यादा ही है। वहाँ पर फिर ये अगर इनको कुछ चीज़ कम करनी पड़े किसी के लिए कर देंगे, क्योंकि इनको सबसे प्यारी है अपनी इज्जत, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। भाड़ में गई हेल्प, अगर इज्जत नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं, जब प्रेस्टीज की बात आती है तो किसी के आगे सर जो है वो नहीं झुकाते। उसके बाद देखिए, अगर आपके यहाँ पर सैजिटेरियस राशि अगर आपकी तीसरे हाउस में है तो कुछ ना कुछ फॉरेन कनेक्शन जो है वो ज़रूर रखिए। क्रॉस कल्चर के लोग जो होते हैं, जैसे आप यहाँ इंडिया में हैं और बाहर के लोग जो दूसरे रिलीजन के हैं, फॉरेनर्स हैं, या जिस भी देश में वो रहते हैं, या अगर आप मान लीजिए नॉर्थ में है तो साउथ के लोग हो गए, या दिल्ली हैं तो बॉम्बे के लोग, बॉम्बे में हैं तो नॉर्थ के लोग, इन लोगों से आप कुछ ना कुछ ज़रूर कनेक्शन रखिए। अगर आपका कुछ काम ऐसा है तो उसमें तो बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं अगर आपके सामने हूँ, तो मेरे को कोई फॉरेन से सुन रहा है, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, तो ये कल्चर अलग हो गई, ठीक है। जहाँ मैं हूँ वहाँ से तो सुन ही रहे हैं। तो ये चीज़ है कि जो भी आप काम करें, अगर नहीं काम वैसा है तो अदरवाइज भी जो है क्रॉस कल्चर कुछ ना कुछ रुचि रखें, उनके शौक देखिए या उनके बारे में पढ़िए, तो आपके लिए जो है वो अच्छा देखा जाता है। अच्छी पॉजिटिविटी, अच्छा रिजल्ट जो है वो देखा गया है। कई लोग इसी चक्कर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कुछ ऐसी उनका कनेक्शन फॉरेन से या दूसरी कल्चर से होता है। उसके बाद अगर लेखन अच्छा है, और ये मेरी बात को सीरियसली लीजिए, इसको ऐसे मत जाने दीजिए। अगर आपको पता है कि आपकी लेखन की जो है वो जिसे बोलते हैं कला अच्छी है, आपको पता है यू आर अ गुड राइटर, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। उसको ज़रूर, अगर प्रोफेशनल लेकर आ सकते हैं प्रोफेशनली उसको लेकर आगे आए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अपने टैलेंट को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, किसी भी टैलेंट को। आप सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, आपको जो समझ है। आज की डेट में दोस्तों हम देखते हैं, कोई रेलवे स्टेशन पर कोई गाता है तो वहाँ कहाँ से कहाँ कितना फेमस हो जाता है। कोई पत्थर से कुछ बजाता है तो वो फेमस हो जाता है। वो 10 रुपए वाला बिस्कुट वाला भाई साहब देख लो वो कहाँ से फेमस हो गया। एक्टिंग है, कुछ भी टैलेंट है आपका। और पर्टिकुलरली यहाँ बात, अगर 9 अंक यहाँ लिखा है तीसरे भाव में, तो लेखन अच्छा है तो जरूर आगे लेकर के आइए। इसके अलावा भी जो है उसको आगे, आपको सप्रेस मत कीजिए अपना टैलेंट। क्या पता, आपको नहीं पता कि जैसे ये लोग वायरल हुए हैं आप भी हो सकते हैं, तो क्यों दबाते हैं। कई लोग बाथरूम सिंगर्स अपने आप को कहलाते हैं कि हम शाय फील करते हैं, हमें हमें एक पब्लिक इमेज नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है,
आपको कोई खा तो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रखिए और आगे लेकर के आइए अपना टैलेंट। यू नेवर नो, इस टैलेंट की ही तलाश किसी को थी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। अच्छे वक्त में जब इंसान होता है तो अक्सर देखा जाता है कि बहुत पैसा खर्ची करता है, उड़ाता है, सेव नहीं करता है। तो तीसरे भाव में अगर आपके सैजिटेरियस राशि है तो इतना लेविशली आपको खर्चा नहीं करना है, नहीं तो जब बुरा दौर आता है वो दस्तक नहीं देता है। स्लो कोई दशा आ गई या कुछ ऐसा उल्टा सीधा 7.5 आ गई तो भाई कुछ चीजें स्लो हो जाती हैं, तो तब ये पैसा काम आएगा। इसलिए पैसा अच्छे वक्त में उड़ाइए नहीं, सेव कीजिए, ठीक है, उसके बाद, नहीं तो आगे चलकर सेविंग बिल्कुल नहीं रह जाएगी। आपके आसपास लोग, मैं किसी रिश्ते का नाम नहीं लेता, इसमें फ्रेंड्स भी आ जाएंगे, तो गुप्त शत्रु होते हैं आपके, आपको नहीं पता लगता है कि आप, मैंने बताया स्टार्टिंग में, कितने कंफर्टिंग हैं, दूसरों को कंफर्ट पहुंचाने वाले। तो ये लोग इसी चीज का फायदा उठा करके आपको दीमक की तरह जो है वो खाने की कोशिश करेंगे। और दीमक क्या करती है, जब दीवार खोखली हो जाती है तो छोड़ देती है। तो यही इंसान आपको खोखला करके आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे। ये मेरी बात याद रखिए, लेटर स्टेजेस में ही होता है, पहले पहले सब जो है वो बहुत बढ़िया लगते हैं। तो इसलिए रिश्तों की जो है अच्छे से परख करें, और जिसके भी आप काम आ रहे हैं अच्छे से जो है वो परख लीजिए, नहीं तो बाद में दुख लगता है, और अपनों का दुख जो है वो ज्यादा लगता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद भाई बहन, छोटे हों बड़े हों, उनका कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा दयावान मत हो जाइए कि अपना सारा जो है वो लुटा दिया, और जब अपनी बारी आई तो फिर हाथ में कुछ नहीं लगा और फेवर मांग करके देखे, अपना ही राइट मांग करके देखा, तो भाई ये क्या सुनने में मिल गया। तो फिर होता है कि अब मेरे भाई बहन है, मैंने बच्चों की तरह किया या जो भी है, इतना इनके लिए किया, तो दुख लगेगा। उम्मीद अपनों से ही होती है, तो तोड़ते भी यही लोग हैं और दुख भी यही लोग देते हैं। तो अपना रोल निभाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, ओवर जेनरोसिटी जो है वो आपको नहीं करनी, ठीक है। पीपल प्लीजर मत बनिए, सबको खुश करने में अपने आप को दुख मत मत दीजिए, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। दो चीजों का ध्यान रखिए, अपनी किडनीज का, स्टोन वगैरह कभी हो जाता है या कुछ ऐसा, इस चीज का ध्यान रखिए। और दूसरा अपनी स्पाइन का, बैक का, अपर बैक या लोअर बैक की पेन आ सकती है, उसका जो है वो ध्यान रखिए। ये होगा ओवर थिंकिंग के समय में, और नेगेटिव दशा में जितनी लाउडली आप किसी के ऊपर चीखेंगे चिल्लाएंगे, किडनीज की श्रिंकेज या कुछ ऐसा, बहुत स्थितियां होती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा बोल करके, खुश रह करके, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। तीसरे भाव में 9 अंक लिखा है, हमेशा फीमेल्स की रिस्पेक्ट कीजिए। इवन इफ यू आर अ फीमेल, मेरी बहनें आप देख रही हैं, तो फीमेल्स के प्रति जो है अच्छी जो है उनके साथ कुछ ऐसा वाद विवाद मत करिए, इज्जत करिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। जाने से पहले क्या कर सकते हैं, एक रेमेडी के तौर पर आप कह सकते हैं, जिस भी आप किसी गरीब लड़की को जानते हैं जिसकी शादी होने वाली है, होनी बाकी है, तो उसकी शादी में थोड़ा योगदान जरूर डालें। अगर तो अच्छे से करवा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया रेमेडी है यहाँ पर। लेकिन जितना योगदान आपसे बनता होगा कर दीजिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर कई लोगों के मेड्स होती हैं या आस पड़ोस में कोई होती हैं, तो उनके डॉटर्स हैं या वो खुद अगर यंग हैं, तो उनका कुछ ना कुछ योगदान शादी में अगर होनी हो तो ज़रूर डालें, आपके लिए बहुत अच्छा दोस्तों रहेगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में अगर आपके दोस्तों सैजिटेरियस साइन है, तो पहली तो एक बात, ये लोग परफेक्शनिस्ट हैं। परफेक्शनिस्ट का जब हम नाम लेते हैं तो आमिर खान साहब की याद आती है, उनको ये टाइटल दिया गया है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। तो चौथे भाव में अगर सैजिटेरियस साइन है तो मल्टी टैलेंटेड, नॉलेजेबल पीपल दे आर सीन। लेकिन एंग्जाइटी की शिकायत बहुत देखी गई है इनमें, एंग्जाइटी या कई लोग डिप्रेस। अब बाकी स्थिति सारी जो आएगी वो प्लैनेट्स के ऊपर आएगी कि क्या स्थिति में है क्या नहीं है, आज की चर्चा उसकी नहीं है। लेकिन
मोस्टली जो है ये देखा गया है। तो भाई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो है वो आपको नहीं करनी। आप लोगों की ये अब खूबी कहें या कमज़ोरी कहें, लोगों को तो ये, दूसरों को तो कमज़ोरी लगेगी, लेकिन ये खूबी है कि आप लोग फ्लॉज़ क्या, गलतियाँ जो हैं बड़ी जल्दी छोटी से छोटी निकाल लेते हैं। हम देखते हैं ना, शोज़ में देखते हैं जो आते हैं, तो वो कोई डांस करता है तो जजेस कैसे छोटे-छोटे फ्लॉज़ निकालते हैं। यही हिसाब इनका है कि छोटी-छोटी जो है वो गलतियाँ निकाल लेंगे कि भाई तुमने ये बोला ना अभी, इसमें तुमने ऐसे बोला, ये ऐसे बोला या कुछ भी। तो अगला इंसान, अब हर इंसान तो ऐसा नहीं होगा कि कहेगा कि थैंक यू आपने बता दिया, कई कहेगा आप तो छोटी-छोटी गलतियाँ बहुत निकालते हो। तो ये स्थिति हो सकती है जो अगले को नापसंद हो। तो ये चीज़ में आपको वर्कआउट करना है कि डायरेक्टली अगर बोलना है तो बड़े तरीके से जो है वो आपको बोलना है, ठीक है? उसके बाद बहुत ज़्यादा आप लोग कभी-कभी वर्कहॉलिक्स हो जाते हो, इतना ज़्यादा आप लोग काम में अपने आप को मग्न कर लेते हो, इतनी आपकी रुचि काम में हो जाती है कि उसके कारण अपनी लाइफ एन्जॉय करना भूल जाते हो। और हर इंसान, नेचुरल सी बात है, तरक्की में हो या ना हो, अगर काम में किसी तरह बिज़ी है, वो अपनी दूसरी लाइफ जो है, जिसे हम रिलैक्सेशन बोल दें या लीजर बोल दें, जो भी इसको बोलते हैं, तो वो देखा जाता है कि उसको लाइफ को एन्जॉय नहीं कर पाते। उस पर भी ध्यान दीजिए। शौक भी अपने पूरे करने जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। सब खुशियाँ पूरी कीजिए आप। बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त नहीं हो जाना, ठीक है? काम होते रहेंगे सारी ज़िंदगी। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोगों को यहाँ पर शिकायत, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया एंग्ज़ायटी की, तो कई लोगों को अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, नॉन्क यहाँ पर लिखा है चौथे भाव में, तो स्लीपिंग पिल्स, अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो स्लीपिंग पिल्स, या आपको कोई ऐसे, जैसे हम शराब ज़्यादा पी लेते हैं, हमें नींद नहीं आ रही तो हमें ड्रिंक करना है, कंजम्पशन करनी है ताकि नींद अच्छी आ सके। तो ये आपके सौरो ये इसको सॉरी स्लीप साइकिल को और ट्रबल करेगा, एंग्जाइटी को और बढ़ाएगा। तो ये जो है वो आप मत करें, ये टेम्पररी चीज़ें हैं। आगे चलकर इसकी अगर आदत लग गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। यहाँ तक कि ये देखा गया है कि नसों में बहुत कमज़ोरी ले आती है। इस चीज़ का जो है ध्यान रखिए, ठीक है? चौथे भाव में अगर 9 अंक लिखा है तो हर चीज़ जो है वो लोन पर नहीं लेनी। गाड़ी, चलो लोन ले लो, गाड़ी आ जाएगी, 25 लाख की भी आ जाएगी, 35 की भी आ जाएगी। घर लेना है, चलो जी इस एरिया में लेना है क्योंकि वो बहुत पॉश है। बच्चे ने कह दिया या फलाने ने किसी ने बोल दिया कि भाई वहाँ लेना है तो वहाँ ले लेते हैं, कोई बात नहीं, किश्ती भरनी है, भर देंगे ईएमआई। तो भाई बाद में बहुत प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। फैमिली में कोई पार्शियल है, पर्टिकुलरली मदर पार्शियल है, इग्नोर कर दीजिए, रिलैक्स कीजिए। समय आएगा जब आपकी ज़रूरत सबको पड़ेगी। ये सबके साथ नहीं है, लेकिन जिनके साथ है, जिनकी मदर थोड़ा भी पार्शियल है, तो भूल जाइए, ठीक है? वो समय आएगा जब आपसे सब मदद माँगेंगे। उसके बाद ओवरथिंकिंग होगी जब नेगेटिव दशा, साढ़े साती या कभी गोचर कुछ ऐसा बीच में आ जाता है, तो हो जाता है, कभी-कभी ओवरथिंकिंग हो जाती है, तो उसका ध्यान रखें। ज़्यादा जो है वो मत सोचिए, थोड़ा अपने आप को व्यस्त रखें, साइक्लिंग कर ली या थोड़ा जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक, या जो भी आप जैसे भी जिमिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। और जिमिंग जो करते हैं भाई, केतु में थोड़ा ध्यान से, लोअर बैक की इंजरी हो सकती है, ठीक है? तो ये एक थॉट मेरे मन में आया तो रैंडमली मैंने आपको बता दिया। स्किन एलर्जीज़ ओवरथिंकिंग से होंगी, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सब जो है वो आएगा। नर्वस इश्यूज़ मैंने बता दिया। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एक बार अपना टेस्ट जो इन चीज़ों का बनता होगा इसके रिलेटेड, वो ज़रूर करवा लें, ताकि ये आगे चल कर के बड़ा रूप ना ले लें, ठीक है? ये क्यों हो रहा है, इसको एक बार टेस्ट करा लें तो आपके लिए अच्छा है। अब 9th साइन, अगर सैजिटेरियस साइन चौथे भाव में है तो डे ड्रीमिंग की आदत नहीं होनी चाहिए। कौन है आप बता सकते हैं जो थोड़ा बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं? तो बहुत जल्दी इतनी छोटी सी बात को इतनी दूर तक नहीं ले जाना। किसी को आप मिले, मन ही मन में आपने तो मतलब शादी भी कर ली और सोच भी लिया कि ये मेरा पार्टनर होगा तो कैसा होगा, ये वो, इतनी जल्दी नहीं।
ये इसके लिए नहीं है। कोई किसी भी चीज, कोई भी पहलू हो जिंदगी का, अगर आपने बिजनेस सोच रहे हैं स्टार्ट करने का, तो आप इतनी दूर तक डे ड्रीमिंग कर ली कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, मैं इतना बड़ा वो हो गया, फायदा इसमें कर लिया, या जो भी है, तो भाई ऐसी डे ड्रीमिंग जो है वो नहीं करनी। प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जो है आपको रहना है, और समय के साथ साथ प्रेजेंट में रह करके जो है वो काम करने हैं। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए। उसके बाद ये भी देखा गया है कि 9 अंक अगर आपके 4th हाउस में बनता है, तो ये जातक तरक्की सही मायने में तब करेगा जब ये सोसाइटी से डिटैच होगा। जितनी देर तक ये सोसाइटी की परवाह करता रहेगा, सोशल सर्कल की परवाह करता रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। अच्छी दशा आई, ठीक है, राइज हुआ, लेकिन बचा कुछ नहीं पाएगा। सही वक्त इसका तब आएगा जिसे बोलते हैं कि दूसरा इंसान भी कहेगा अब जाकर ये सुधरा। तब कब? जब ये सोसाइटी को छोड़ देगा और बिल्कुल ही उनका सोचे बगैर जो है वो काम करेगा कि अगर मैं ये काम कर लूं तो सोसाइटी ये तो नहीं सोचेगी। ये सब नहीं सोचना। जब आपने ये चीज छोड़ दी, कोई काम ऐसा कर लिया जो नहीं आप पहले सोचते थे, उसी में तरक्की मिलेगी। शो ऑफ वाली स्थिति होगी, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, तो नहीं बढ़ पाएंगे आगे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। जब भी प्रॉपर्टी इत्यादि लैंड लेनी है तो भाई 2 की जगह 4 बार भी सोचना पड़े, सलाह लंबी लेनी पड़े, ले लीजिए। नहीं तो कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ऐसा जो है वो काम ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद मछलियों को आटा डालिए, वो आपके लिए अच्छा है। अगर चौथे भाव में 9 अंक लिखा है, मछलियों को आटा डालना आपके लिए अच्छा है। फॉर वर्क प्लेस गेन्स भी अच्छा है, और सेविंग्स नहीं बढ़ पा रही हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, तो भी अच्छा है। और मंगलवार के दिन गाय को गुड़ ज़रूर डालें आप, वो जो है आपके लिए अच्छा है। ठीक है, जाने से पहले एक चीज़ और, फ्राइड अपने मेन्यू से या खाने से जो है वो कम कर दीजिए। फ्राइड आइटम जो होती हैं, डीप फ्राई वाली, जो स्प्रिंग रोल्स हो गए, समोसे हो गए, ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं हैं। 4th हाउस रिप्रेजेंट्स आवर हार्ट, लंग्स को भी दर्शाता है, हार्ट्स को प्राइमरीली, तो इसलिए ये सब चीज़ें आप अवॉइड करें। जितना कम खा सकते हैं फ्राइड, उतना कम खाइए। दोस्तों, आपको थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलिए आगे बढ़ेंगे, 5th हाउस की बात करेंगे। 5th हाउस में अगर आपके 9 अंक लिखा है तो क्या चर्चा है? 5th हाउस में आप में से कुछ लोग होंगे जो इंजीनियरिंग की या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर, एआई, कुछ इससे रिलेटेड जो है, पहले तो वो लिख दीजिए। जो इसके रिलेटेड काम करते होंगे, सब नहीं करते होंगे मैं जानता हूं, लेकिन जो करते होंगे वो लिख दीजिए, जिनके 5वें घर में सैजिटेरियस साइन जो है वो पड़ता है। अब ये भाव आर्ग्यूमेंट्स का भी है, तो बहुत जरूरी बात यह है कि पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स अपने जिद्दीपन के कारण जो है वो मत कीजिए। बहुत ज़्यादा जिद मत पकड़ लीजिए किसी भी चीज़ की, और उसको लेकर के अपना पॉइंट प्रूव करना है कि नहीं, ये बात इसने बोली तो बोली कैसे, और मेरा पॉइंट सही है, मैं तो भाई तब तक नहीं हिलूंगा या हिलूंगी जब तक मेरा पॉइंट नहीं क्लियर हो जाता। तो ये इसमें आपको मिलेगा तो खैर कुछ नहीं, तो इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपके कामों को अप्रिशिएट नहीं करता, कोई बात नहीं। ये नहीं सोचना कि अगर मैंने ये किया, 10% किया, तो अगला मेरा 5% तारीफ कर दे, इसमें क्या है, मैंने किया है तो कर नहीं सकते, नहीं सोचना है ऐसा। आप हमेशा ही देखेंगे आप अपने आप को प्रॉब्लम में ही पाएंगे, दुखी पाएंगे अपने आप को, अगर आप सुख की उम्मीद या अप्रिसिएशन की अपेक्षा लगाए बैठे हैं। नहीं करना, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जब आपको किसी से तारीफ मिलनी होगी, आपके बगैर कुछ करे भी मिल जाएगी। तो इसलिए एफर्ट डालने के लिए, अप्रिसिएशन पाने के लिए ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ होगा क्या, लोग आपको कभी कभी घमंडी कहेंगे, आपकी गलती नहीं है। अब जो चार्ट में है उसके हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे, आप जानबूझकर तो करेंगे नहीं। ठीक है, लोग आपको हो सकता है घमंडी कहें, ईगोइस्टिक कहें, बहुत ज़्यादा इसमें एरोगेंस है, कुछ भी बोल सकते हैं कि इसको किस चीज़ का घमंड है, इसकी अकड़ है। बोलते हैं तो भाई बोलने दीजिए, इग्नोर कीजिए। आपके मन को पता होना चाहिए कि आप किसी कमज़ोर की हानि तो नहीं कर रहे हैं। जितनी देर तक आप किसी कमज़ोर की या किसी गरीब या असहाय इंसान की हानि कर रहे हैं, उसके साथ धक्का कर रहे हैं,
तो फिर आप गलत हैं। अगर नहीं कर रहे, फिर आकर कोई घमंडी कहे, जो मर्जी कहे, उसको बोलो भाई 2 और चीजें मैं बोल देता हूँ, वो भी बोल दो, इग्नोर इट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। अपनी सेहत दूसरों के कहने से खराब मत करना, अगर पंचम में आपके सैजिटेरियस साइन है। ठीक है, उसके बाद मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि ऑपोजिट जेंडर, जैसे आप जो भी आपका जेंडर है, तो ऑपोजिट जेंडर के प्रति सुपीरियोरिटी, इसके ऊपर मेरा हक, इसके ऊपर मेरी पोजेशन, सुपीरियोरिटी, ऐसा जो है वो सोच नहीं रखनी। वो रिलेशन आज भी गया, वो कल भी गया, वो परसों भी गया, मतलब वो कभी भी टूट सकता है। तो सुपीरियोरिटी नहीं दिखानी किसी भी रिलेशन में, इस चीज का ध्यान रखिए। सबको अपनी स्पेस प्यारी है। ठीक है, उसके बाद और खास करके लव रिलेशन में तो स्पेस का ही काम है। तो अभी तो शादी भी नहीं हुई, लव रिलेशन है तो पोजेशन, आपको पोजेसिव नेचर जो है वो आपको नहीं दिखानी। ठीक है, उसके बाद बच्चों का भाव, औलाद का खाना है 5th हाउस, तो औलाद के ऊपर, अपने बच्चों के, गुड़िया है या आपका लड़का है, तो डिक्टेटरशिप नहीं करनी, डिक्टेट नहीं करना बच्चों के ऊपर कि नहीं मैं बच्चों का डिक्टेटर हूं, जैसे मैं बोलूं वैसे करें। जनरेशन जो है वो गैप अपना काम करता है। आजकल तो वैसे ये जेनजी और ये सब जनरेशन आ गई है, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब, नेवर डिक्टेट ऑन योर चिल्ड्रन। थोड़ा उनको स्पेस दीजिए, समझिए उनको कि उनका भी कैसा रवैया है, कैसे वो इस चीज को लेते हैं। ये तो नहीं हो रहा कि हम डिक्टेट करते हैं तो वो हमारी इज्जत करना बंद कर दें अंदर से, और दूसरों को जाकर कहे मेरे पिता मेरे माता ऐसे है वैसे है। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, कि अगर आप क्रिटिक्स, अब कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, उनके कहने से अगर आपने रिजिड होकर के जवाब दिया, या रिवेंजफुल हो गए, या अपनी ही जिद को लेकर के उधर ही बैठ गए, तो भाई आपके हार्ट को प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली आएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। साथ ही साथ ओवर थिंकिंग आपकी बैकएक देगी, लोअर या अपर बैक की प्रॉब्लम देगी, और बीपी की समस्या भी साथ में आएगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। ये जो लोग हैं जो बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए, उनका काम है, समझ लीजिए आपको बोलना। आप समझिए मेरे में कुछ तो बात है कि लोग मेरी तरफ देखकर ही क्यों बोल रहे हैं, बाकियों को क्यों नहीं बोल रहे। तो आप अपने आप को खास समझिए, राइट। उसके बाद जुपिटर का ये साइन है सैजिटेरियस, तो अगर जुपिटर की ही दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाए तो भाई एक बार पॉलिटिक्स मेरे कहने पर जरूर आप ट्राई करिए। ठीक है, अब बाकी स्थिति और भी देखनी पड़ती है, लेकिन आज इतनी डिटेल्ड वीडियो जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद बच्चे इनके ज्यादातर अथॉरिटेटिव सक्सेसफुल देखे गए हैं, और जुपिटर थोड़ा भी अच्छा हुआ, ये 100% होता है। और अगर अच्छा है जुपिटर, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर दीजिए, थोड़ा बहुत। गोल्ड बहुत महंगा है, थोड़ा थोड़ा करके अगर सूट करता होगा तो बनाते जाइए, अच्छा है आपके लिए। उसके बाद 9 अंक अगर यहाँ लिखा है, तो आपके इष्ट जो हैं वो विष्णु जी बनते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, या कुछ भी जो भी आपको लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे छठे भाव की। 6th हाउस में दोस्तों अगर आपके 9th साइन है सैजिटेरियस, धनु राशि, छठे भाव में अगर आपके पड़ती है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, जिनको कार्य क्षेत्र में तरक्की नहीं मिल रही है, गेन्स नहीं मिल रहे हैं, एक मेरे कहने पर स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन जादू मंत्र ना एक्सपेक्ट करके इसको एक डेली रूटीन का पार्ट बना लीजिए। डेली वाली खैर ये है भी नहीं। करना क्या है, शनिवार के दिन सिर्फ मस्टर्ड ऑयल, देसी घी नहीं, मस्टर्ड ऑयल का दिया जो है वो आपको सूर्य ढलने के बाद, रात होने से पहले का जो गैप आता है, समय आता है, पीपल के नीचे जगा देना है, पौधा हो पेड़ हो। ठीक है, ये रूटीन से करके देखिए। आप वैसे भी इतने हाथ पैर मारते हैं कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी गेन्स के लिए, ये करके देखिए रूटीन में। नहीं कुछ फर्क लगेगा मत कीजिए, छोड़ दीजिए, 3 महीना करके देख लीजिए, 2 ढाई 3 महीना या 4 महीना, अच्छा लगे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं, अक्सर ये देखा गया है, अपने फैमिली को जो है वो बहुत, उनके साथ इमोशंस जो हैं इनके अटैच्ड रहते हैं। जॉब में होंगे तो कोलीग्स के साथ भी अटैचमेंट होगी, किसी से भी अपना दिल का दुखड़ा जो है वो सुना देते हैं। हेल्पफुल तो होते ही हैं, जनरस भी होते हैं उनके साथ, और अपने सीक्रेट कमजोरियां भी जो हैं उनको बताने वाले लोग होते हैं। इंट्यूशन बाकमाल, बहुत अच्छी इंट्यूशन जो है इनकी देखी गई है।
और जो इनके जूनियर हैं, जैसे टीम में है तो उनके जूनियर होते हैं ना, या आप बिजनेस में है तो एम्प्लॉयज़ हैं, या जो भी नीचे के तबके के, या आपके सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं, ड्राइवर्स हो गए, या जो भी ऐसे लोग हैं, फ्रेंड्स भी आप मान लीजिए अगर आ जाए इसमें, तो देखा जाता है कि मदरली ट्रीटमेंट जैसे होता है, नर्चर करती हैं माएँ, माता जी हमारी, वैसे ट्रीट करते हैं। और ख़ासकर अगर उनका लगाव थोड़ा भी दिल से हुआ तो बहुत अच्छे से जो है उनके साथ, इन लोगों के साथ पेश आते देखे गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी आदत, इनके कार्य क्षेत्र में मूड स्विंग्स बहुत हैं। उसके कारण जो है कई बार इनके कलीग्स या जो फेलो मेंबर्स, टीम मेंबर्स हैं, वो समझ नहीं पाते। एक दिन तुम ऐसे, दो दूसरे दिन तुम ऐसे, ठीक हो ना भाई, क्या हो गया? तो मूड स्विंग्स की जो बड़ी है प्रॉब्लम इनकी देखी गई है। एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जिनके पर्टिकुलरली कुछ पेट में दिक्कतें रहती ही हैं, तो अपने खाने में क्या चेंज लेकर के आना है, छोटे-छोटे मील्स थोड़े-थोड़े टाइम बाद खाते जाइए। ये नहीं कि सुबह खाया फिर शाम को खाया, इतना बड़ा गैप आएगा तो पेट में समस्याएँ आएँगी ही आएँगी। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, फोकस भी बढ़ेगा, सब सही रहेगा। क्या करना है, छोटे-छोटे मील्स। अब ये नहीं है कि भई कुछ देर बाद जो है वो चपाती खानी है, पराठे खाने हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ भी अपने कार्य क्षेत्र में है बैग में ले जाइए, जैसे चिप्स ले गए, बनानास, एप्पल्स कुछ भी ले गए, छोटे-छोटे गैप में आपको खाते रहना है। उससे जो है आपकी पाचन शक्ति सही रहेगी, गैस इत्यादि नहीं बनेगी और आपका सिस्टम जो इम्यून है वो बढ़िया रहेगा। ये चीज़ आप करके देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद गैस, एसिडिटी, कफ, लो इम्यूनिटी, ये सब प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम्स, ओवरथिंकिंग से होती हैं, ठीक है? अगर ये है, इसको सही आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जहाँ तक कभी-कभी तो इतना इमोशनल हो जाएगा कि दूसरों में बहुत साथ ढूँढता है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये ऐसे लोग हैं जब भी किसी नेगेटिव दशा में या कोई गोचर में ऐसे है, या जो भी कोई स्थिति ऐसी बन रही है चार्ट में या कुछ, कोई इंसान इनके कंधे पर हाथ रख दे जब ये प्रॉब्लम में हो, एक आंसू इधर से, एक आंसू इधर से, क्योंकि ये साथ ढूँढते हैं। इनको साथ चाहिए। और वाक़ई में ये चीज़ बहुत बार देखी गई है कि कोई इनके कंधे पर उस वक़्त हाथ रख दे जब ये बहुत डिप्रेस, इमोशनल हुए हों, तो वाक़ई में रोना स्टार्ट हो जाएँगे। इतने सेंसिटिव जो हैं ये लोग होते हैं, और इन्हीं को देख कर के दूसरे भी रोते हैं बाद में। तो भई ऐसा आप ना कीजिए, इतने आप बढ़िया सुंदर लोग हैं, तो फालतू में रोना-धोना नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद अपने दुश्मनों से नहीं डरना है। बहुत ज़्यादा आप लोग डरते हैं, ये मेरा हानि ना कर दे, ये मेरा वो ना कर दे, मेरा बॉस ना निकाल दे, मेरा कलीग ना ये शिकायत कर दे, कुछ नहीं होगा। इतने जो राई के पहाड़, रस्सी को सांप समझ लेना, ये सब जो है वो नहीं करना आपको, ठीक है? इंटरकास्ट लोग आएँगे ज़िंदगी में, फ़ेवर दे कर के निकल जाएँगे। उनको पक्का अपने साथ जोड़ मत लीजिए। जितनी देर तक नेचुरली हैं, वो हैं। इंटरकास्ट, इंटरकल्चर, इंटर-रिलिजन, इन लोगों से कोई लाभ मिलता है ले लीजिए, लेकिन वो जो कहते हैं ना, नॉट बाँधने का जो है वो काम आपको नहीं करना है कि नहीं फ़ेवर कर दिया तो इन्हीं के हो गए, ठीक है? पर्टिकुलरली इनके लिए है, ठीक है? उसके बाद बॉस से डाँट पड़ती है, सर मैं जा रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है? धैर्य रखिए और किसी के सामने आँसू नहीं बहाने, इमोशनल जो है वो आपको नहीं होना। लोन्स बिल्कुल नहीं लेने, आपको बहुत प्रॉब्लम, सोना मुश्किल हो जाएगा, लोन्स वगैरह जो है वो नहीं लेने। और बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ नहीं देखनी जिसमें बीमारियों की बातें हो रही हैं या कुछ ऐसी डायग्नोज़ की बातें हो रही हैं। नेगेटिविटी मत देखिए, आपका मन बहुत जल्दी जो है वो विचलित होता है, ये चीज़ें आपने नहीं देखनी, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और छोटी-सी कोई प्रॉब्लम हो गई या किसी के कहने पे आप डर गए और स्कैन्स कराने भाग गए, तो फिर ये मत कीजिए, एक में नहीं आया तो दूसरे डॉक्टर के पास भाग गए, आ क्यों नहीं रहा? ऐसा नहीं करना है भाई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जो करते होंगे ये उनके लिए है, जो नहीं करते आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बढ़िया है। चलिए लाइक कर दें वीडियो, अगर आपको थोड़ा कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे, 7वें भाव की बात करते हैं। 7th हाउस में अगर आपके 9 नंबर लिखा है, शादी के भाव में सैजिटेरियस साइन है, तो क्या इसमें देखा जाएगा? पहले तो बेसिक ट्रेट्स एनर्जेटिक ज़रूर होंगे, ये जहाँ तक ये देखा जाता है। लॉयल होंगे, लॉयल देखे जाते हैं, दिमागी होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ऐसा जो है वो
देखा गया है अगर 9 अंक आपके 7वें भाव में लिखा हो। और कभी कभी कमजोरी ये है, चीजें मुंह पर बोल देते हैं, जबान फिसल जाती है, तो भाई इसको कंट्रोल कर लो। एक शब्द, एक सेंटेंस ही आपका पकड़ा जाएगा, उससे जो है वो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। ठीक है, कभी कभार इंस्टेंट डिसीजन ले लेंगे, बाद में सोचेंगे हाय ये मैं क्या कर बैठा, ओहो मुझसे क्या हो गया, ये मैं क्या कर बैठी। इसका जो है वो ध्यान रखिए और स्पीड कम करिए अपने बोलने की। बहुत जल्दी बोलते हैं, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, स्पीड की बात, पेस अपना कंट्रोल कीजिए। बहुत जल्दी आपको नहीं बोलना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप में से किसी को कोई माइग्रेन, बीपी या कुछ ऐसी हाई बीपी की कोई प्रॉब्लम आती है, तो एक ही तरीका है पीस ऑफ माइंड के लिए, क्या है, गायत्री मंत्र 10 मिनट सुबह पढ़ लीजिए, रात को भी पढ़ सकते हैं, रात को कोई मनाही नहीं है इसकी। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ये देखा जाता है कि ये जातक अपनी चिंता छोड़े बगैर जो है वो स्पाउस की सारी डिमांड भी पूरी कर दे और सारा कुछ उनका वो कर दे, फेवर्स उनके प्रति जो है वो इतने कर देगा, अपना ध्यान जो है वो नहीं रखेगा, अपनी नीड्स भी पूरी आपको करनी है। ठीक है, इतना नहीं करते जाना, आपकी जो जिम्मेवारियां हैं वो उनके प्रति वो तो आपको करनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, अपना भूल करके नहीं करना। ठीक है, इस चीज का जो है वो ध्यान रखिए। अब अगर जुपिटर की दृष्टि अगर अपनी ही राशि 9 अंक पर पड़ जाए 7वें भाव पर, तो ये बहुत बढ़िया है, पार्टनरशिप करना हो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा शेयर रख करके कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। और दूसरा, पार्टनर अपने फर्म की जो अकाउंट होंगे उस पर पूरा चेक रखना है। ये नहीं कि आप अपना काम लगे हुए हैं और कोई और जो है वो हेर फेर कर रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ जो है उल्टा सीधा कर रहा है, तो इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर फोल्डर रखिए, अगर आप बिजनेस में हैं तो एक प्रॉपर फोल्डर रखिए, किस चीज का, सारे बिल्स होने चाहिए, टैक्स रिसीट जो आपने भरी हैं वो सारी उसमें होने चाहिए, पानी के बिल, बिजली के बिल और जो भी आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं जो भी है, उन सब के बिल जो है वो आपको रखने हैं। ठीक है, उसके बाद कभी भी अपने ऑपोजिट जेंडर के लोगों के साथ, स्पाउस की बात नहीं हो रही, अगर आपके कोई कोलीग हैं या फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ कोई भी फैमिली की बात नहीं करनी अपनी। ठीक है, और अगर आप मैरिड हैं तो डोमेस्टिक लाइफ की कोई बात नहीं करनी, अपनी कमाई की कोई बात नहीं करनी, आपको कितना पैसा मिलता है, क्या बोनस है, क्या पीएफ है, ये वो जो भी है, जो पता है वो अलग बात है, अपने से जो है वो शेयर नहीं करनी। और सबसे जरूरी बात, कमजोरियां ऑपोजिट जेंडर से आपको शेयर नहीं करनी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो लोग अभी शादी जिनकी होने वाली है उसी एज के आसपास हैं, तो भाई मेरी एक बात ध्यान रख लो, भगवान करे आपकी शादी बहुत बढ़िया रहे, लेकिन जो भी खर्चा आप करें शादी के मतलब खर्चा जो शादी के लिए है, एक एक चीज का बिल, यहाँ तक कि आपने जो स्पाउस को शर्ट या टॉप दिया गिफ्ट, उसका बिल भी अपने पास रखिए। ये बहुत सारे केसेस में दोस्तों आता है कि बाद में कुछ भगवान ना करे ऐसी दिक्कत आ गई कुछ समय बाद, तो बहुत भटकना पड़ता है खर्चा जो है दिखाने के लिए या आग होता है ना प्रेजेंट करने के लिए, तो ये चीज ना हो। तो डराने वाला कुछ नहीं है, आप भूल जाइए सब चीजों को, लेकिन अपना ये वाला काम जो है वो करते रहिए। ठीक है, उसके बाद जो लोग बिजनेस में हैं, अपने कस्टमर या कंसल्टेशन वगैरह लेते हैं, या जो भी ऐसा काम है जहाँ क्लाइंट्स हैं, आपके सर्विसेज में है तो क्लाइंट्स होते हैं, बिजनेस है कस्टमर होते हैं, तो भाई उनसे जो है एक तो भाषा अपनी सही रखनी है और ओवर जेनरस नहीं हो जाना। ऐसा नहीं है कि उधार पे उधार लगे हैं, कल दे दूंगा परसों दे दूंगी, ऐसा नहीं है भाई, देकर जाओ, कब देके जाएंगे, ऐसा नहीं है, हम उधार नहीं करते हैं। यहाँ जेनरोसिटी दिखा दी तो भाई नुकसान होगा, पैसे मार के निकल जाएगा अगला। ठीक है, उसके बाद जाने से पहले एक रेमेडी दोस्तों यहाँ बता देता हूँ आपको क्या है। अगर आपकी हेल्थ में जो है वो कोई समस्याएं आपको आ रही हैं या वर्क प्लेस पे कोई गेन्स नहीं हो रहे, प्रॉब्लम जो आ रही हैं, डॉग्स को जो है आप रोटी खिलाना डेली स्टार्ट कर दें, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। 8th हाउस की बात करेंगे, अगर आपके 8वें भाव में दोस्तों 9 अंक लिखा है तो क्या दोस्तों इसमें देखा जाएगा। 8वें भाव में दोस्तों गुरु की राशि सैजिटेरियस पड़ती है, तो एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये लोग कॉन्फिडेंट तो बहुत है,
कॉन्फिडेंस जो है इनका एक अलग प्रकार का है और अपने कॉन्फिडेंस के ही ज़रिए जो हैं वो आगे लाइफ में बढ़ते रहते हैं। लग्जरी लवर्स, लग्जरी इनको पसंद है और बहुत बढ़िया कपड़े पहनने का शौक है, सुंदरता का शौक है इनको, बहुत सुंदर रहने का भी, सुंदर लोगों से मिलने का भी, सुंदरता नेचर में भी जो है इनको शौक देखा गया है। पेशेंस लेवल अच्छी है, उसके बिना पर जो है तरक्की करते हैं, लेकिन कभी कभार स्टबन होते देखे गए हैं। तो जिद जो है वो आपको नहीं करनी कि नहीं भाई एक डिसीजन ले लिया तो ये मेरी जिद है कि मैंने अपना डिसीजन चेंज नहीं कर दिया। जैसे वो सलमान खान का डायलॉग है, भाई कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। तो ऐसे ये चीज़ें जो हैं वो आप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ कमिटमेंट को चेंज करना पड़े वो कर सकते हैं। ठीक है, अपने ही लाभ के लिए। ठीक है, उसके बाद कभी कभार ये भी होता है कि भाई आप लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वही एसी पंखों में, और थोड़ा बहुत भी धूप में आने को हो तो फिर आपको थोड़ा आलस, ऐसा नहीं करना है। जहां कंफर्ट जोन को त्यागना पड़े त्यागने को रेडी हो जाइए। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़े जाइए, गाड़ी गई भाड़ में, नहीं है कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि जितनी देर तक गाड़ी नहीं आएगी मैं घर से नहीं निकलूंगा या निकलूंगी, ऐसे नहीं करना। ठीक है, उसके बाद अक्सर ये देखा गया है ये रिवेंजफुल कम ही होते हैं, लेकिन कोई इनके इमोशंस को हर्ट कर जाए तो फिर भाई इसकी माफ़ी नहीं है, इनके असूलों में उसकी माफ़ी ही नहीं है। वो कहेंगे भाई अब तो जो मर्जी हो जाए, इसने मेरे इमोशंस को टच किया है, हर्ट किया है, यहाँ कोई माफ़ी नहीं है। तो माफ़ी करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। भाई इन लोगों को थोड़ा ना इनके साथ आराम से ही पेश आना चाहिए। तो ये चीज़ देखी जाती है। उसके बाद अगर आपने गलती से कोई आपसे इलीगल काम हो गया किसी चीज़ को सेटल करने के लिए, तो ये चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीटना है दोस्तों यारों को या किसी फैमिली मेंबर ऐसे को, जो वो बात का ढिंढोरा पीट दिया तो वो बात बाहर आ जाएगी, प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा वैसे तो करिए ना, अगर हो गया तो शेयर जो है वो चीज़ें ना करिए, ठीक ना करें। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ देयर लाइफ, लेटर स्टेजेस में पोस्ट 30-35 के बाद की लाइफ में इनके लिंक्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। इनको पता है कि मेरा ये काम जो है ऐसे लोग करवा सकते हैं। उनके साथ देखा गया है कि रिलेशंस पक्के बना लेता है जहाँ तक अपने हेल्प के लिए हाई रैंक लोगों के साथ, जैसे कुछ पॉलिटिशियंस, कोई अफसर या कोई भी ऐसा बड़े ओहदे का इंसान हो गया, उसके साथ लिंक्स अच्छे जो हैं इनके बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आठवां भाव हमारी इनहेरिटेंस को, जो ये राशि है ये दया भाव जुपिटर की राशि है। तो दया भाव उस वक्त नहीं दिखानी जब बंटवारा हो रहा है, चीजें बट रही हैं तो कोई बात नहीं, मेरा भाई है ये मजबूर है, चल तू ले जा, काहे को ले जा भाई, अगला क्या पता कैसे ड्रामा कर रहा है, क्या कर रहा है, अपना हक नहीं छोड़ना। यहाँ दया भाव आपकी काम नहीं आनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, और आपने भी गलती से दूसरों का हक जो है वो नहीं मारना। ठीक है, उसके बाद ये सडन चीज़ों का सडन गेन सडन लॉस का है। तो अगर तो देखिए अच्छी दृष्टियों में है और खास करके जुपिटर अपनी ही राशि को दृष्टि दे दे या किसी भी शुभ ग्रह से दोस्तों ये दृष्ट है, तो ये देखा जाता है कि इन लॉस का भाव है, तो इन लॉस से सडन गेन हो जाना फाइनेंशियली या किसी प्रकार से, तो ये चीज़ भी इसमें हो सकती है। और अगर मेलेफिक्स की एस्पेक्ट आठवें भाव पर पड़ती है और उनकी जैसे शनि की हो या किसी की हो, तो फिर ये देखा जाता है कि इंजरीज सडन हो जाती हैं, कभी कभी चोटें लगती हैं, हाथ का जल जाना, किसी चीज़ का जल जाना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। या इनहेरिटेंस के वक्त प्रॉब्लम आ जाना या डिलेज आने, कोर्ट केस तक भी हो सकते हैं। उन सब चीज़ों में ज़्यादा रिजिड आपको नहीं होना। अपनी जो आय है, इनकम जो है, अगर तो वो जितनी हिडन रह सके उसका ढिंडोरा मत पीटें कि मेरे इतने का पैकेज लग गया, मेरी ये प्रमोशन हुई, मैं ये बन गया, मेरी ये पोजीशन में पहुंच गया, प्रमोशन, ये सब चीज़ें जितनी कम हो सके उतनी बताएं। ठीक है, दोस्तों अपने जो ससुराल पक्ष हैं उसके अंदर जितने भी रिश्तेदार हैं आपके, तो भाई ससुर सास साला तक भी या साली या जो भी जितने भी रिश्तेदार आपके हैं आगे के आगे ससुराल में, तो उनको कोई पैसा जो है वो उधार नहीं देना। ये कुछ केसेस में आया था, उन्होंने सोना दे दिया अपने आई थिंक साले को, ये सब नहीं करना।
वो जल्दी आएगा नहीं, या हो सकता है आपका कुछ जाने का सिस्टम बनना था वो निकल गया, अब नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिए, ये आप मत कीजिए। सैजिटेरियस साइन अगर आपके 8वें भाव पर दोस्तों पड़ती है तो क्या कर सकते हैं रेमेडी के तौर पर? पीपल का पेड़ या पीपल का पौधा जो है उसको आफ्टरनून में जल ज़रूर दें, 1 से 3 के बीच में जल उसको ज़रूर दें, वो आपके लिए अच्छा है। संडे इसमें आपको छोड़ देना है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 9th हाउस की। 9th हाउस में अगर दोस्तों आपके 9 अंक लिखा है तो दोस्तों ये तो बहुत बढ़िया हो गया। 9वें भाव में जुपिटर के भाव में जुपिटर की राशि बहुत बढ़िया है। फॉर्चुनेट लोग होते हैं, किस्मत वाले होते हैं, लकी होते हैं। अंत में आकर काफ़ी जो चीज़ें इनकी बड़ी होनी थी वो छोटी में तब्दील हो जाती है। नुकसान की बात करता हूँ, ठीक है, ये होता है, नुकसान बड़ा था छोटा हो गया। बदनामी बहुत बड़ी होनी थी, बदनामी छोट नहीं हुई या थोड़ी में ही छूट गए, अपने अपने लोगों को पता लगा, ज़्यादा जग जाहिर जो है वो बात नहीं हुई। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पर बेनिफिक एस्पेक्ट है, जैसे अब बेनिफिक जुपिटर अपनी ही राशि को दृष्टि दे दे या कोई और प्लैनेट जो बेनिफिक है इसके ऊपर दृष्टि दे दे, तो ये देखा जाता है कि कभी कभी मृत्यु तुल्य कष्ट भी आना होता है तो वो भी टल जाता है। बड़ा एक्सीडेंट होना था वो छोटे में, आपको लगेगा कि मुझे चोट लग गई इतनी ज्यादा, देखो ये वो, आपको नहीं पता हो सकता वो कहाँ तक पहुंच सकती थी, बात क्या हो सकता था। तो ये चीजें दोस्तों ये देखा जाता है कि काफी लकी हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मेलेफिक्स 2 अगर उसकी एस्पेक्ट आ जाए तो फिर देखा जाता है कि जिंदगी में एक बार ऐसा ब्लेम लग जाएगा जो वो काम इन्होंने किया ही नहीं होगा। आप सोचोगे ये मैंने काम किया ही नहीं और इसी की बेइज्जती मुझे सहन करनी पड़ गई। आप सोचोगे कि ये क्या चक्कर है, ये क्यों हुआ। तो ऐसी स्थिति में ऐसा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 9 अंक 9वें भाव में ही लिखा है तो जो भी डोनेशन करनी है कर सकते हैं, लेकिन इसका ढिंडोरा नहीं पीटना है। जो डोनेशन आपकी लोगों जग जाहिर हो गई कि आपके मित्रों को पता है, आपकी फैमिली में दूर दरार वालों को पता है, तो वो काम नहीं करेगी, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। इसलिए जो करना है डोनेट वो सीक्रेटली कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने भी धर्म के बारे में आप मानते हैं अपने धर्म को, ठीक है, अच्छी बात है, मानना चाहिए भाई। नहीं मानते हैं तो लोगों को जाकर के मत बताइए कि मैं इस देवी देवता को नहीं मानता, आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं, भगवान नहीं होते। आपकी सोच है, आप अपने तक रखिए, किसी को जाकर के नहीं बतानी है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिए। और दूसरा, किसी दूसरे धर्म के बारे में, जिस धर्म के आप हैं दूसरे धर्म के बारे में आपको जो है कुछ फालतू आपको नहीं बोलना है और सोशल मीडिया पे कमेंटिंग नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी क्रॉस कल्चर लोगों को जानते हैं जो आपके कल्चर के नहीं हैं, दूसरे रिलीजन के हैं, उनके ऊपर पैसा फालतू का खर्च नहीं करना है। वो आपसे मांगते हैं, आप लुटाते रहें, तो ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखिए। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ बैठे फॉरेन में पैसा भेज देंगे, ऑपोजिट जेंडर हो या कुछ ऐसा हो दूसरे कल्चर का, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अपने पैसे को बचा करके रखिए, आपकी हार्ड अर्न मनी है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बहुत कोई ज़रूरत में है तो एक आधी बार ठीक है, लेकिन बार बार नहीं। वृद्ध आश्रम जो ओल्ड एज शेल्टर्स होते हैं वहाँ जाकर बूढ़े लोगों की सेवा करना, बुजुर्गों की, वो अच्छा है। कुछ भी डोनेशन, कोई दान हो, खाने की चीज़ें हो, कंबल इत्यादि कपड़े कुछ ऐसा हो, वो दान करें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद गुरु वो बनाइए जो खुद से पैसा ना मांगता हो। आप देते हैं तो आपको भी इतना नहीं शावर करते रहना कि नहीं गुरु है तो पैसा देते रहे, पैसा देते रहे, ऐसा नहीं है। और अगर वो खुद मांगते हैं बिग नो है, वो गुरु नहीं है। जो खुद मांगते हैं वो गुरु नहीं है, आपको इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनके साथ अच्छे से पेश आइए, उनकी ब्लेसिंग लेते रहिए, उनके साथ कोई अच्छी अच्छी ऐसी मजाक में बात कर दीजिए जो उनको अच्छी लगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, ये ऐसा रिलेशन उनके साथ जरूर रखिए। जो आपके स्कूल के टीचर रहे हों उनके साथ अच्छी वार्ता कीजिए, उनको कभी कोई गिफ्ट दे दीजिए, उनके साथ रिलेशन अच्छे। और कोई मंदिर जाते हैं आप तो वहाँ पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, तो उनके साथ भी रिलेशन अच्छे रखिए, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें कीजिए, उनका दिल बहलाइए, बढ़िया रहेगा आपके लिए,
ठीक है, जरूरी नहीं होता इन लोगों को पैसे ही देते रहेंगे तो वो खुश रहेंगे, ये चीज जो है वो नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर धनु राशि है तो आपको ये देख लेना है जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है। लोगों का अक्सर सवाल आता है कि मेरी किस्मत कब जागेगी, चीजें स्मूथ कब होंगी। तो हम क्या करते हैं, पुराने तरीके से यही देखते हैं कि भाई ये धनु राशि है तो इसके स्वामी जुपिटर है, तो जुपिटर की एज 16 है तो 16 से स्टार्ट हो जाएगा, भाग्य खुल जाएगा। तो कई बार केसेस में हम लोग भी ये चीज पढ़ चुके हैं और कईयों पे अप्लाई हुआ है, कईयों पे नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जुपिटर जिस भाव में बैठा है वो किस राशि में है। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर जहां बैठा है वहां 2 अंक लिखा हो, तो 2 अंक के स्वामी कौन हो गए, शुक्र। शुक्र की एज 25, फिर 16 नहीं फिर 25। ऐसे ही बुध के है तो 34, बुध की राशि है तो मतलब इस हिसाब से आप देख लीजिए। सूर्य की राशि है तो 22, उसके बाद से जो है वो ट्रैक पर आता है। ऐसा नहीं है उससे पहले आप कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, बाकी भी चीजें अपने काम कर रही हैं, लेकिन लक बोलते हैं कि स्मूथली जो है वो काम करती है, रुकावटें इतनी नहीं आती। खैर, उसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पर एक रेमेडी है, अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और सेविंग उतनी नहीं हो पा रही, या आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जिसे हम बोल देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन लेबर को, ठीक है, लेबर के जो लोग हैं उनको क्या करना है, दूध और चावल जो है आपकी जितनी पाया है, जितनी आप कर सकते हैं उतना जो है वो डोनेट कर दीजिए। वो सबसे बेस्ट रेमेडी फॉर टू इंक्रीज योर सेविंग्स। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और एक और बात जाने से पहले दोस्तों आपको ये बता दूं, नवम भाव में 9 अंक लिखा है, तो अगर आपको किसी ने बोला कि आप सोना पहनिए अब और आप अनश्योर हैं कि जुपिटर की स्थिति नहीं पता है, पता नहीं सूट करे ना करे, गले में पहले येलो थ्रेड डाल करके देख लीजिए। अगर येलो थ्रेड आपको सूट करता है, कुछ काफी टाइम हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं परेशानी आई, तो फिर आप गोल्ड पहन लीजिए, क्योंकि गोल्ड महंगा है। इतना महंगा लेने जाएंगे, सूट ना किया फिर बेचने जाएंगे, और बेचना गोल्ड वैसे ही अच्छा नहीं है। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हैं जिनको थोड़ा भी डाउट होता है इसमें। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। 10th हाउस की बात करेंगे। 10वें घर में अगर आपके दोस्तों गुरु की राशि सैजिटेरियस पड़ती है, तो ये हो गई मीन लगन की कुंडली। दोस्तों ये देखा जाता है कि यहां पर जो है जुपिटर, सॉरी, अगर 10वें भाव पर, हाँ, 9 नंबर लिखा है तो 10 11 12 मीन लगन की कुंडली बन गई। तो ये देखा जाता है जुपिटर जो है दोनों केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है, और दोनों केंद्र भाव कौन से हैं, अथॉरिटी के। 10वां भी अथॉरिटी, नेम फेम रिकग्निशन, और लगन भी जो है इसी चीज को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर स्थिति अच्छी हुई जुपिटर की, तो ये बहुत बढ़िया सिचुएशन जो है वो बन जाती है। अब अगर जुपिटर अच्छा है और दशा आ गई या उसकी अंतरदशा आ गई, तो उसमें देखा जाता है कि इस जातक को सक्सेस मिलता ही मिलता है। अगर बहुत ज्यादा बुरे हालातों में जुपिटर नहीं है, फेम मिलेगा, रिकग्निशन इसको जरूर जातक को मिलते देखी गई है। उसके बाद जितनी देर तक ये जातक अपने, एक तो फीमेल्स पर्टिकुलरली स्पाउस, उनकी इज्जत करता रहता है, उनसे डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करता है, तो ये जातक को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, और उनके ऊपर खर्चा भी करता है। अपना खर्चा उनसे बचाता ना हो, तो उनकी हथेली पे कुछ भी रख दे, 500 1000 जो भी अपनी पाया हो, तो भाई आप देखेंगे कि आप बहुत राइज करेंगे। और दूसरा, तीसरा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अपना कैरेक्टर साफ होना चाहिए। ये नहीं कि घर पर जो है वो अपने आप वाइफ से बहुत अच्छा रिलेशन है और बाहर ऐसा कुछ, तो वो उसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, अदरवाइज आप राइज ही करेंगे। उसके बाद देखिए, नेगेटिव दशा में जितना मर्जी बढ़िया चार्ट हो, कभी कभार चीजें स्लो होती हैं, कभी कभार उल्टा लॉसेस होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि चार्ट ही आपका खराब है और सारी जिंदगी ऐसे बीतेगी। तो कभी कभी ऐसा आ जाए, उसमें आपको जो है वो नहीं घबराना, एक बार डाउनफॉल आ सकती है। ठीक है, उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा वो नहीं बन जाना कि मैं बहुत दयावान हूँ और लोगों की वाहवाह मिलेगी अगर मैं दया भाव करूंगा। तो भाई ठीक है, जुपिटर की राशि है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन अपना फायदा नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ कार्य क्षेत्र का भाव है, चालाकी चाहिए।
शनि के तौर तरीकों से चलोगे तो फिर जो है वो आपको तरक्की मिलेगी। जुपिटर की तरह यहाँ पर दया भाव अगर लग गए तो फिर कुछ नहीं हाथ आएगा। कोलीग्स अगर जानबूझकर आपको उकसाते हैं तो भाई उनके ऊपर फालतू में खर्चा नहीं करते रहना। वो कहें यार हमारे पास पैसे नहीं हैं, आज तू खिला दे, आज तेरी बारी, तेरी पार्टी, ये वो, बोलने दो। चालाकी से पेश आना, ये लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना कोई इंसेंटिव नहीं छोड़ना। पीएफ मिलते हैं, पीएफ नहीं छोड़ना, बोनस ये वो कुछ छोड़ना नहीं है आपको। बहुत बार देखा गया है लोग शिकायत करते हैं फोन करके, हमारा पीएफ खा गए, हमारा ये हमारा वो। कुछ नहीं, एक जो है पैसा नहीं आपको छोड़ना है, ठीक है। दयावान नहीं होना है जहां पर, अगर यहाँ पर 9 अंक लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये देखा जाता है कि आपको ये पता लग जाता है कि मुझे कौन बेवकूफ बना रहा है, बड़ा इजी है आपके लिए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, आप फिर जो है उनको माफ कर देते हैं और कहते क्या है, बैठ जाते हैं चुप करके, भगवान करेंगे उनका। तो भाई भगवान करेंगे, भगवान तो जो जब उनका वक्त आएगा करेंगे। आप अपना वक्त क्यों खराब करते हैं? आप अपने हक के लिए लड़ें, और जहां आपको लगता है कोई आपको बेवकूफ बना रहा है उसको जताइए कि भाई ये क्या तरीका है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिए, हर चीज कार्य क्षेत्र की भगवान पर नहीं छोड़नी है। दृष्टियां अगर पाप ग्रहों की पड़ती है 10वें भाव पर, तो फिर हो सकता है थोड़ी पॉलिटिक्स हो आपके कार्य क्षेत्र में, गॉसिपिंग हो, पीछे पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र रचाता हो। ये चीजें, तभी मैंने बोला चालाकी यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरों को अपने काम का क्रेडिट नहीं लेने देना, ये मेरी बात याद रखना। काम लोग आपसे करवा लेंगे, अपने प्रमोशन ले जाएंगे, नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। आप ऑनेस्ट हो गए काम में, अब यहाँ राशि पड़ गई 9 नंबर, तो आप ऑनेस्ट हैं काम में और दूसरे डिसऑनेस्ट हैं, बेईमानी से काम कर रहे हैं, आप ईमानदारी से कर रहे हैं, तो फिर भी उनकी जो है वो तरक्की हो रही है। आपको थोड़ा चालाक जो है वो यहाँ पर होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो काम आपसे बार बार लेते हैं, इग्नोर कीजिएगा, बहाना मार दीजिए, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए। आगे बात करेंगे 11वें भाव की। सॉरी, 11वें भाव में दोस्तों अगर आपके 9 अंक पड़ता है तो दोस्तों 9, 10, 11 कुंभ लगन की कुंडली बनती है। बहुत ज्यादा अपने दोस्तों यारों के ऊपर जो है वो खर्ची नहीं करना, बहुत ज्यादा पार्टियां नहीं देनी। भाई आज ये दोस्त कहेंगे भाई तुम्हारी पार्टी तुम कर दो, आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, या आज तेरी बारी तुम खिला दो। कुछ भी बहाना मार दिया कि नहीं यार आज तो ये लिया है, चल तुम पार्टी दे दो, आज नहीं करना है ये सब। जब तो आपकी बारी आएगी तो आप देखेंगे उनका असली चेहरा, वो कैसे बहाने मारते हैं। तो ये लोग आपके आसपास रहेंगे आपकी जेनरोसिटी, दया भाव के कारण, आपके उस भाव के कारण कि पैसा खर्ची आप करते हैं इनके ऊपर, तो जो है वो नहीं करना। बहुत एक जरूरी बात, कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि यार ये मेरा मित्र है, इनको ये जरूरत है, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ बीच में, मैं गारंटी देता हूँ। गारंटी शब्द नहीं निकालना, फंस आप जाएंगे, वो निकल जाएंगे बीच में से। तो ये चीज जो है वो आपको नहीं करना। और कोई इन लोगों के कारण इलीगल काम में आपको फंसाएंगे, आपको कहेंगे यार तुम ये कर दो, मेरी ना मजबूरी है, कोई बात नहीं, तो तुम ये कर दो, कोई बात नहीं, किसी को क्या पता लगेगा। आप भोले, आपको आप कहोगे यार कोई बात नहीं, दोस्त ने मुझे काम, दोस्त के लिए तो मैं जान दे दूं। तो भाई इतनी जान वान मत दीजिए, उन्होंने बाद में आपको चीट करके नजर तक नहीं आएंगे, हो सकता है आपका फोन ब्लॉक भी कर दें बाद में। चालाक लोग हैं सोशल सर्कल और आपके फ्रेंड सर्कल, उनसे जो है थोड़ा होशियार रहिए। और यहाँ पर सीनियर भी और बड़े भाई बहन, ये नहीं कहता कि वो ऐसे हैं या वैसे हैं, सिर्फ थोड़ा आपको सतर्क रहना है, आप उनसे प्यार जो है बना कर रखना है, बिगाड़ना नहीं है फालतू में, ठीक है। उसके बाद ओवरथिंक बहुत ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो सीधा ट्रबल जो है वो आपके कहाँ आएगी, पेट में, पेट की समस्याएं और नसों में तकलीफ जो है वो आ सकती है, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर ये जातक, इसको किसी ने कुछ ऐसी चीज बोल दी कि यार तुम ना, वो कहेगा मेरे सिर में दर्द, आप कहेंगे मेरे सर में दर्द है, वो आपको ऐसी भयंकर बीमारी बता देगा, या कुछ भी, खांसी आ रही है तो कुछ गलत सी उल्टा सीधा बोल दिया, आप डर जाओगे कि यार ये बात वाकई में बात सही तो नहीं कह रहा, तो वो मन में चलती है कि वाकई वो मुझे हो गया है।
तो भाई ये चीज़ जो है वो दूसरों के सुनने के ऊपर, ये बीमारियां और ये सब चीज़ें, इनको इग्नोर कीजिए, ठीक है। और अगर कहीं राहु के प्रभाव में आप चल रहे होंगे तो ये डेफिनेटली होगा। राहु की अंतर लगी हो, दशा में हो, या गोचर में ही राहु बैठ गए लगन या कुछ ऐसी स्थिति में, लगन के साथ कनेक्शन हो गया तो फिर जो है ऐसा हो सकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा वहम में आपको पड़ना नहीं है किसी भी प्रकार के। ये तो हो गया ना इस चीज, किसी भी चीज के वहम के अंदर नहीं पड़ना, ठीक है। उसके बाद और कई लोग क्या करेंगे, दवाइयां लाएंगे, उसको भी सर्च करेंगे, ये दवाई खाने से क्या होता है, और छोटी छोटी चीज सर्च करेंगे। शर्ट ली कौन सी कंपनी की है, किधर की कंपनी है, मतलब एक एक चीज जो है वो सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर या कहीं पर भी, कैसे भी करके उसके बारे में बहुत छानबीन करना, रिसर्च करना। तो ये सब चीजें जो है वो आपको नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अगर आपके एक से ज्यादा सिबलिंग हैं तो फिर पार्शियलिटी नहीं करनी, बराबरी रखनी है, और दोस्तों में भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं आपको करना। उसके बाद अगर दोस्तों अब ये रेमेडीज हैं, 2 रेमेडीज आपको बताऊंगा बढ़िया। अगर आपके वर्क प्लेस पे गेन्स नहीं हो रहे हैं, तरक्की नहीं मिल रही है, आप उसमें क्या कर सकते हैं। एक तो जो किन्नर होते हैं उनको हरे कपड़े बुधवार के दिन दान कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको वर्क प्लेस में जॉब नहीं मिल रही है, ट्रांसफर्स हो रहे हैं, जॉब चेंजेस हो रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही, करके देखिए, फर्क पड़ेगा। उसके बाद अगर सेविंग कम है, सेविंग नहीं बन पा रही, खर्चे पर खर्चे हो रहे हैं, सेविंग कब बढ़ेगी, तिजोरियां कब भरेंगी, सब कहते हैं कि भाई तिजोरियां नहीं भर रही हैं, तो ये करके देखिए। आपको अगर थोड़ा चेंज लगे तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। क्या करना है, 11 कैंडल्स, मोमबत्ती ऑफ वाइट कलर की, ऑफ वाइट कलर की कैंडल्स जो हैं 11 आपको लेनी है। और फ्राइडे के दिन जो है, शुक्रवार के दिन आपको अपने लॉकर या अलमारी, जहां पर आप कैश या जो भी रखते हैं अपना सामान, उसके ऊपर जो है वो जगानी है। फ्राइडे के दिन 11 कैंडल्स करके देखिए। इसको रेगुलरिटी में बहुत महंगा उपाय नहीं है, अगर आपको फर्क पड़ जाए तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 12th हाउस की बात करेंगे। दोस्तों अगर आपके 12वें घर में 9 अंक लिखा है तो 9 से आगे 10, 10 मीन्स आपका मकर लगन की कुंडली बन गई। तो मकर लगन है आपका, और 12वें घर में दोस्तों अगर आपके 9 अंक लिखा है तो इसके बारे में क्या चर्चा है। सबसे पहले एक्सपेंसेस का भाव है। अगर आपके एक्सपेंसेस नहीं रुक रहे, सेविंग नहीं हो रही, एक्सपेंसेस आपके अननेसेसरी हो रहे हैं और सेविंग जो है वो नहीं बढ़ पा रही, आप परेशान है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आपकी है तो आप क्या कर सकते हैं। तुलसी का पौधा, उसमें जो है आपको शाम को सूरज ढलने के बाद, रात होने से पहले जो बीच का समय है, एक मस्टर्ड ऑयल का दिया, सरसों के तेल का दिया जो है वो जगा देना है। संडे को नहीं करना है, बाकी 6 दिन जो है वो रेगुलर करके देखिए। अगर आपको फर्क पड़ जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा, ठीक है। अब जनरली बात करते हैं इसकी। सबसे पहले अपना जो बेडरूम है जहां आप सोते हैं उसको साफ सुथरा रखना है, उसमें डैम्पनेस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मिट्टी जो आती है उसको रोज डस्टिंग कीजिए, कबर्ड वगैरह जो भी मिट्टी वगैरह आती हो उसको रोज क्लीन रखिए। अपना कमरा जो है एकदम टिप टॉप सुंदर जो है आपको रखना है, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। बेड के नीचे कभी कभी हम नहीं साफ कर पाते हैं, वहां पर भी गंदगी जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरों के कहने पर फालतू के एक्सपेंसेस नहीं करने। कोई किसी ने बोल दिया भाई मैं वहां से शर्ट लेके आया हूँ, शर्ट तो बहुत बढ़िया लेकिन थोड़ी महंगी है, तेरी को चलेगी तो तू देख ले, आपने फटाफट से चलेगी, क्यों नहीं चलेगी भाई, लाओ। ऐसा नहीं करना। दूसरों के कहने पर कोई चीज खरीदनी नहीं है। किसी ने बोल दिया यार ये बाइक मत ले, ये कुछ भी नहीं है, 10,000 महंगा है, वो ले ले, ऐसा नहीं। आपकी जितनी भाई चादर है उस हिसाब से पैर पसारिए। मुश्किल आपको आएगी, उन्होंने आपका कुछ बाद में लोन भी क्लियर नहीं करने, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 12वें भाव, अगर आपके सपोज कर लीजिए आपको कोई तकलीफ भगवान ना करे आए,
अगर ऐसा कुछ आया, आपने डायग्नोस करा, वो कुछ आ नहीं रहा लेकिन वो दर्द परसिस्टेंट है, नहीं ठीक हो रही है, तो आपको ये नहीं करना है कि बहुत दिमाग में ये चीज़ आ गई, यार ये क्या है, ये क्यों है, तो उसके पीछे आप कभी ये डॉक्टर पे बाहर, कभी ये पैथोलॉजिस्ट को, कभी उस लैब में टेस्ट करवा, तो ये सब आपको नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। भगवान आपको बचा रहा है भाई किसी सर्जरी से या बड़ी आफत से, आप क्यों लगे हैं उसके पीछे, ठीक है। अगर जिनके साथ कुछ ऐसा होगा वो मत कीजिए। उसके बाद अगर आपको स्लीपिंग ट्रबल है, रात को सोने में दिक्कत है, नहीं नींद आती है अच्छे से, तो आप, कई लोग क्या करते हैं, स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि बैन है लेकिन दूसरे सॉल्ट मिल जाते हैं मार्केट से जो थोड़ा इसके लिए काम करते हैं, तो ऐसा जो है वो आपको नहीं करना है, ये अवॉइड कीजिए, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और कई लोग सोचते हैं कि मैं भाई 4 पैग लगा लेता हूँ तो इसी से मुझे बहुत बढ़िया नींद आ जाएगी, तो उसके अलग से साइड इफेक्ट्स हैं, वो एंग्जाइटी देगी ये चीज़ आपको, ठीक है। ये चीज़ जो है वो आपको नहीं करनी। उसके बाद जिन लोगों को थोड़ी सेक्सुअल वीकनेस की समस्या है, कोई बेड लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कतें आपके अगर आती हैं, तो उसमें किसी जो भी गायनाकोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट जो भी हैं उनको दिखा करके कोई भी रिपोर्ट्स, अपनी दवाई खानी है। ऐसे ही इंटरनेट पे देख लिया तो ये दवाई, वो ये कर लिया, वो कर लिया, मैं ज़्यादा इसके ऊपर इलेबोरेट नहीं करूँगा, लेकिन इतने समझदार आपको बनना है, नहीं तो वो बीमारियां देने वाली भी हो सकती हैं। जो गलत नकली दवाइयां जो बिकती हैं, ऑनलाइन मंगवा लिया आपने, खा ली, बहुत लोग करते हैं ऐसे, बहुत मेरे पास केसेस आते हैं, परेशान होते हैं बाद में, सर हमने तो ये कर दिया, तो मैंने कहा यार तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई, तुमने किसी पर भी भरोसा कर लिया, कोई ऐड आई, आपने फेसबुक पे ऐड देखी, मंगवा ली वो चीज, ऐसे क्यों करते हैं भाई? अब जिंदगी प्यारी नहीं है आपको क्या? ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज है, जो भी प्रॉब्लम है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है आपको। कई लोग तो क्या करते हैं, जाकर के कोई भी खांसी उनकी ठीक नहीं हो रही, चाहे बाद में बड़ी प्रॉब्लम निकले, केमिस्ट पे जाकर के हर हफ्ते उनको पैसा दे आते हैं, वही दवाइयां खाते हैं। नहीं करना भाई, ये चीज नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद सुपर नेचुरल जो पावर्स हैं उसका भाव है, तो आप किस्मत वाले हैं, 9 अंक अगर यहाँ पर लिखा है तो आप यकीन मानिए यूनिवर्स आपके साथ है, आपको हर घड़ी में बचाएगा। बड़ी से बड़ी कोई समस्या आने वाली होगी, वो छोटी में तब्दील हो जाएगी, आपको बचाया जाएगा। जो इस चीज को मानते भी होंगे वो लिख सकते हैं कि कैसे उनका कोई कभी बचाव ऐसा हुआ हो, तो ठीक है। हेल्थ इश्यूज लगातार आ रहे हैं, तो इसको उल्टा कर दीजिए, आप दवाइयां डोनेट करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी दवाइयां हट जाएंगी। केमिस्ट पे किसी को चाहिए, या कहीं पर भी किसी को, हॉस्पिटल वगैरह में किसी का बिल भर दिया या दवाइयाँ प्रोवाइड करवा दी, अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या आ रही है, कर सकते हैं। अब जिनको डिप्रेशन कहते हैं, सर डिप्रेशन बहुत रहती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के ग्रेड या वो जो स्टेजेस होती हैं वो हायर स्टेजेस में है, ज़्यादा जो परेशानी में है, क्या कर सकते हैं रेमेडी? जो मेंटल असाइलम होते हैं उसमें या तो दवाइयाँ प्रोवाइड करवा दीजिए, या वहाँ पर फूड प्रोवाइड करवा दीजिए, कुछ भी प्रोविजन मेंटल असाइलम में करवा दीजिए, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। उसके बाद एक बड़ी ज़रूरी चीज़, कई लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ में पैसा ले आते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है, हर इंसान को डिस्प्यूट नहीं चाहिए, वो कहते हैं भाई पैसा खर्चा होता है, सुख चाहिए, ले लो भाई कितना चाहिए, हर चीज़ को सेटल करने के लिए उन्होंने लोग रखे हैं, पैसा देते रहते हैं, शांत रहते हैं कि नहीं यार कम से कम आफत तो दूर रही। तो भाई ये मुश्किल पैदा कर सकती है बाद में, वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह को खून लगा देना, तो वो यही लोग आपके पास दोबारा आएंगे पैसा मांगने। वो, मैं किसी महकमे का नाम नहीं लेता लेकिन जनरली बात करता हूँ, तो बाद में आपकी पाया हो ना हो, समय विपरीत हो, तो फिर कहाँ से देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं बाद में। तो ऐसी अगर सिचुएशन हो तो इन सब चीजों से जो है वो आपको बचना है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन ट्रैवल होगा ज़रूर, थोड़ा धैर्य रखें। फॉरेन ट्रैवल आपका कैसे होगा? अगर 9 अंक लिखा है तो आपके बगैर सोचे समझे होगा। जब आपने सोचा ही नहीं होगा, एकदम से जो है वो आपका प्रोग्राम बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसके पीछे आपको भागना नहीं है कि टिकट्स नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, कब जाऊँगा, कब जाऊँगी, हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, या ये है वो है। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, अपने आप जो है आपके कार्य सारे बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वेकेशन भी इंक्लूड कर लीजिए इसमें। कभी कभार हम बहुत ज़्यादा वेकेशन का 3-3 महीने पहले प्रोग्राम बना लेते हैं, एंड में आकर जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो जब आपका फॉरेन की धरती पर पैर रखना लिखा है, वो अपने आप चीजें होती हैं। आप सारी स्क्रिप्ट जो है वो लिखवा करके लेकर के आए, वो स्क्रिप्ट
पूरी कहानी पढ़ी जाएगी आपके जाने से पहले। तो इस चीज़ को जो है वो आपको समझना है। जाने से पहले अगर आपके 9 अंक 12वें खाने में लिखा है तो क्या कर सकते हैं सबसे बढ़िया अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए? सुबह नाश्ता करने से पहले, ब्रेकफास्ट करने से पहले डीप ब्रीदिंग कीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट्स के लिए डीप ब्रीदिंग कीजिए, आंखें अपनी बंद कर लीजिए, रिलैक्स अपने आप को कर दीजिए और सिर्फ 10 मिनट के लिए स्टॉप वॉच लगा लीजिए और ये करके देखिए। आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सुधरना स्टार्ट हो जाएगी। चलो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर मुझसे गलती से कुछ गलत बोला गया तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, उसके बाद जो है हम बात करेंगे। आप सीधा फ़ोन जो है वो ना कीजिए। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।